सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी विद देव, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हेलो दोस्तों, आई एम देव, वेलकम टू स्टडी विद देव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी लेयर्स के बारे में भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। सामान्यतः परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरे में आपको डायग्राम से समझाऊंगा, जिसमें आपको आसानी होगी समझने में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वायुमंडल से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो आप पहले उन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारा वायुमंडल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट परतों से मिलकर बना होता है। वायुमंडल की जो ऊपर की परत होती है उसके अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं, और जो वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वायुमंडल जो होता है वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इस वायुमंडल में अलग अलग तरह की गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो गैसें वायुमंडल में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जिसका परसेंट 78% यानी 78% पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन आ जाता है जो 20.9% पाई जाती है। और तीसरा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो 0.03% पाई जाती है। उसके बाद आर्गन जो 0.9% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब ये जो मोटी मोटी गैसें हैं 4 तरह की, ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी गैसें हैं जिनका वायुमंडल में प्रतिशत 0 से भी बहुत कम है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब ये ध्यान रखिए कि वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। पहली शोभमंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रिपोस्फियर कहा जाता है। उसी क्रम में सेकंड है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयनमंडल व लास्ट बहिर्मंडल परत आती है। इस तरीके से इसे 5 परतों में हमने बांटा है। अब हम एक एक करके सभी परतों के बारे में अच्छे से समझेंगे। इसे आप ध्यान से समझिएगा और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारी अर्थ है। अर्थ से सन तक हम इसे अलग अलग परतों में डिवाइड करेंगे। आपको अर्थ और सन दिखाई दे रहा है। अब इसे अलग अलग परतों में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहाँ से लेके 18 किलोमीटर तक जो एरिया होता है उसे हम शोभमंडल या ट्रिपोस्फियर कहते हैं या सहवन मंडल कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि सहवन मंडल के नाम से शोभमंडल को जाना जाता है। तो किस नाम से? सहवन मंडल के नाम से। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये 18 किलोमीटर तक का एरिया होता है जो शोभमंडल के अंतर्गत आता है, और इसी में ही हमारी सारी मौसमीय घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, जल का वाष्प होना, जो ये सभी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, जो घटनाएं होती हैं ये सारी ट्रोपोस्फियर में यानी शोभमंडल में होती हैं। जो आपको ये वायुमंडल की परत दिख रही है इसमें ये सारी घटनाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा जो घनत्व या डेंसिटी होती है वो होता है शोभमंडल का, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि जब भी हम पृथ्वी के सरफेस से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी वो ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? तो सबसे ज़्यादा होगी शोभमंडल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो इसी परत में हमें अधिकतम देखा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ये डाउटफुल चीज़ें हैं, तो मैं आपको थोड़ा सेपरेटली ले जाकर इसे अच्छे से समझाता हूँ। चलिए,
तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, गैसें कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रोजन जैसे कार्बन डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, मीथेन, अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं जो वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है। वो जो वायुमंडल परतें होती हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है। ये वायुमंडल में क्या करती हैं, ये सब गैसें होती हैं, एक मोटा घेरा बना लेती हैं और वो सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। सूर्य का प्रकाश एंटर किया, उसको बाहर नहीं जाने देता ही है और इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव कहलाता है। इसे आगे और समझते हैं। अब ग्राफ से देखिएगा, जैसे कि सूर्य दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से किरणें आई, पृथ्वी पर आई, ये हमारा एटमॉस्फेयर आपको बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है। ये एरिया पृथ्वी के ऊपर का हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इस एटमॉस्फेयर के बाहर से क्या होता है, कुछ किरणें ऐसी होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये किरणें जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर से टकरा कर पहले ही बाहर हो जाती है ओजोन परत की वजह से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो कुछ परतें होती हैं वो वातावरण में प्रवेश कर जाती है। लेयर अगर वातावरण में एंटर कर रही है तो क्या करती है, गैसें जो होती हैं अलग अलग तरह की मोटा घेरा बना लेती है और इन गैसों को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और ये तापमान बढ़ता हुआ बहुत ज़रूरी है। अगर ये किरणों से प्रभावित नहीं होगा तो ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी का जो तापमान है वो 18 डिग्री माइनस का होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो यहाँ पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं होगा फिर। इसीलिए ग्रीन हाउस प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से जो आज एवरेस्ट पर्वत का तापमान है जो 15 डिग्री पर मेंटेन है। आपने कुछ बातें समझी और इसे हम और आगे समझेंगे। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको और अच्छे से जूम करके बताता हूँ। देखिए ये सूरज है, सूर्य की किरणें अंदर आईं, पृथ्वी के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी परावर्तित होकर वापस ऊपर की तरफ गई। तो CO2, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, इन सब गैसों से टकराकर वो वापस कहाँ आ गई, पृथ्वी पर आ गई। और इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, तापमान बढ़ गया और इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी है, यानी CO2। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए वापस हम वहीं चलते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अपने समझा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ठीक है। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही जो सौरमंडल होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है दूसरी परतों की तुलना में। सौरमंडल जो होता है यानी कि ट्रोपोस्फियर जो होता है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इस सौरमंडल की जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी परिवर्तित हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ओके, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। इसके बाद दोस्तों जो अपनी सरफेस है पृथ्वी की 50 किलोमीटर का ऊपर का जो एरिया आता है वो एरिया को बोलते हैं हम समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान से समझिएगा, इसकी क्या क्या एक्टिविटी है मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले बात की, ताप समान होता है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो माइनर बढ़ता है, एक प्रकार से लगभग समान होता है। इसके बाद इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आपको बताया था, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, उसके बाद बारिश होना, जलवाष्प, आंधी तूफान, ये कुछ भी नहीं होता है, शांत होता है। इसके शांत होने की वजह से ही जो 18 किलोमीटर का सौरमंडल आ गया था, उसके ऊपर का जो 10 किलोमीटर का जो एरिया आता है वहाँ पर दोस्तों चलते हैं वायुयान वगैरह, जो हवाई जहाज़ वो इसी सरफेस में चलते हैं, इसी लेयर में चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस परत में ही देखने को मिलते हैं हमको वायुयान वगैरह। अब आगे और ध्यान से सुनिए,
इसी समताप मंडल का जो 10 किलोमीटर का जो एरिया को छोड़कर जो ऊपर का एरिया होता है वो होता है हमारा ओजोन मंडल। ओजोन लेयर भी यहीं पर पाई जाती है समताप मंडल में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी, एसएससी इन सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो आप ध्यान से समझिए। अब आगे, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये ओजोन मंडल होता है और ओजोन लेयर यहीं पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती है? इसका काम ये होता है कि सूर्य से बहुत सारी किरणें पृथ्वी पर आती है, बिल्कुल आती हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा। इससे सबसे खतरनाक जो होती है वो होती है पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज होती है। पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आती है तो इससे हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो ऐसी पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो दोस्तों ओजोन लेयर ही रोकती है। इसलिए ओजोन लेयर होना बहुत ज़रूरी है। और अभी अभी ध्यान रखिए, ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? अंटार्कटिका जो है इसके ऊपर एक छिद्र दिखा गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर को नुकसान किन किन चीज़ों से होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंच रहा है ओजोन परत को। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से बनता है? जो ऑयल पेंट का डब्बा होता है उसको जलाने से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित होता है, और रेफ्रिजरेटर की गैस, एयर कंडीशन की गैस, इन सब से जो नुकसान पहुंच रहा है ओजोन परत को। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए मैंने आपको ओजोन परत से संबंधित, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम इकाई में नापते हैं, यानी कि डाप्सन में मापते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं। ये एक इकाई होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये हमने समताप मंडल को अच्छे से समझ लिया है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैंने बता दिया है और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम ऊपर चलते हैं लेयर में, तो अगली परत आती है दोस्तों हमारी इससे ऊपर 80 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं। 50 से ऊपर तक चलते हैं तो 30 किलोमीटर का जो हमारा रेंज है, 80 किलोमीटर तक जो एरिया आता है हमारा, उसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मध्य मंडल। मध्य मंडल की इम्पोर्टेंस क्या मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अब जो हमारी पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में है, ठीक है, और अंतरिक्ष में बहुत सारी उल्कापिंड है, और ये उल्कापिंड जो उड़ती हुई हमारी पृथ्वी पर आती हैं, अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो विस्फोट होगा। इससे पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। तो जो ये उल्कापिंड जो आती हैं, तो ये उल्कापिंड को मध्य मंडल क्या करता है? ख़त्म कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य मंडल का काम आप समझ में आ चुका होगा। उल्कापिंड जो आती हैं उसको पहले से ही ख़त्म कर देती है मध्य मंडल में, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब अगला नंबर आता है दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। इस आयन मंडल में ही जो रेडियो तरंग होती है वो परावर्तित होती है। जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो सभी यहीं पर स्थित हैं, और यहाँ से ही जो रेडियो तरंग होती है परावर्तित होती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और राजस्थान पुलिस पटवार एसएससी में क्वेश्चन आया है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर 640 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। इसका अध्ययन लेमैन स्पिट्जर ने किया था। इस परत में हीलियम व हाइड्रोजन गैस अधिक होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया पूरा। तो हमने यहाँ वायुमंडल की 5 परतें पढ़ ली है, और इन सब का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर चित्र से आपने इसे अच्छे से समझ लिया या सुन लिया है तो आपको सारा याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने आसानी से इस टॉपिक को कवर कर लिया, समझ लिया। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे
जल्दी से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।